गोवा अग्निकांड को लेकर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया। आरोपी सौरभ और गौरव को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया। दोनों भाई नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी। गोवा नाइट क्लब के अग्निकांड के जांच में बड़ा खुलासा। आग लगने के बाद लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड जाने का टिकट बुक किया था। 6 से 7 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे टिकट करके दिल्ली से पुकेट के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता के ट्रांजिट रिमांड पर बुधवार की रात गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन लाया गया। अजय ने खुद को बताया बेकसूर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। पुलिस ने बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले और जमकर बरसाई लाठियां। झड़प में कई पुलिस वाले और किसान हुए घायल। हनुमानगढ़ के राठी खेरा में 450 करोड़ की लागत से बन रही इथेनॉल फैक्ट्री का किसान कर रहे हैं विरोध। ट्रैक्टर की मदद से तोड़ी फैक्ट्री की दीवार। किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री को पर्यावरण के लिए बताया खतरा। कहा कि फैक्ट्री की वजह से खेती प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर मनमानी और कंपनी से मिलीभगत का भी आरोप लगाया। कंपनी ने पर्यावरण के सभी मानकों के पालन का दावा किया। किसानों के साथ झड़प के बाद हनुमानगढ़ पुलिस की ओर से छावनी में तब्दील की गई। इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ सीमा सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां भी तैनात की गई। प्रशासन ने टिब्बी कस्बे और आसपास के गांवों में इंटरनेट सेवा भी बंद की। आज स्कूल और बाजार बंद रखने का आदेश दिया गया। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाई। अब 14 फरवरी को नई मतदाता सूची जारी करेगा ईसी। यूपी में एसआईआर का 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। 2,91,00,000 वोटर ऐसे पाए गए जिनकी या तो मौत हो गई या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। एमपी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जहां 100% एसआईआर पूरा हुआ, वहीं पर बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में 99% से ज्यादा एसआईआर पूरा हुआ। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने एनआरसी का आरोप लगाया। कहा कि पहले वोट काटा जाएगा, फिर राशन कार्ड खत्म होगा और अंत में आरक्षण खत्म होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज नदिया में करेंगी रैली। एसआईआर के खिलाफ जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा कि इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच में नदिया में सड़क किनारे बड़ी संख्या में वोटर आई कार्ड मिले। पुलिस ने पहचान पत्र से भरे बैग को जब्त करके जांच शुरू की। पीएम मोदी ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में अमित शाह के समापन भाषण की तारीफ की। कहा कि अमित शाह ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को किया एक्सपोज। सदन में चुनाव की प्रक्रिया को समझाया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर समापन भाषण के दौरान अमित शाह ने किया कि 3D मंत्र। कहा डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की 3D पॉलिसी से बाहर होंगे ये घुसपैठिए। अमित शाह बोले एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष ने चुनाव सुधार के बजाय एसआईआर पर चर्चा की। अमित शाह बोले पहला, दूसरा और तीसरा एसआईआर नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा और राजीव गांधी के समय भी एसआईआर, लेकिन इससे पहले कभी विरोध नहीं हुआ। गृह मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। मोदी जितनी मेहनत करके अपना बीपी बढ़ जाता है। 2001 से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। लोकसभा में अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी बोले एसआईआर पर सटीक जवाब देने की जगह उन्होंने खोखलेपन का प्रदर्शन दिया है। उनका भाषण बहुत निराशाजनक रहा। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी का जर्मनी दौरा। 15 से लेकर 20 दिसंबर तक करेंगे दौरा। जर्मन सरकार के मंत्री और भारत प्रवासियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल पर अटैक। कहा कि संसद सत्र के दौरान राहुल विदेश में रहते हैं, फिर कहते हैं कि संसद में बात करने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बोले राहुल गांधी जितना भारत में रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में उनका मन विदेश में है, लेकिन मजबूरी में यहां राजनीति कर रहे हैं। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने राहुल के विदेश दौरे की जांच की मांग की। संसद सत्र के दौरान जर्मनी जाने को लेकर सवाल उठाया। बीजेपी के सवाल पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा कि मोदी आधा समय देश से बाहर बिताते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बोले बीजेपी और मोदी जी के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए राहुल जी की छवि खराब करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का अटैक। कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। सत्ता आने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस नहीं बचेगी। चिराग पासवान बोले वोट चोरी नहीं, कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका है। राहुल गांधी और उनके खुद को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी राहुल गांधी के ऊपर पलटवार। कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ निराधार आरोप लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले अब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो ईवीएम ठीक, अब नतीजे विपरीत होते हैं तो ईवीएम, एसआईआर, चुनाव आयोग सब दोषी। राहुल गांधी के बचाव में उतरे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा कि राहुल गांधी हमेशा सच कहते हैं, उनका परिचय यही है कि एक निडर नेता है। आरजेडी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। सांसद मनोज झा बोले वोट चोरी का
बिल्कुल सच नहीं है। सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है कि जवाब सरकार और बीजेपी दे रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आने वाले चुनाव और संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। केरल के कुन्नूर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान पोलिंग बूथ पर वोटरों की लगी लंबी कतार। लोगों ने मतदान में उत्साह दिखाया। तेलंगाना में पंचायत चुनाव के लिए मतदान। वारंगल के कटियाल गांव में पोलिंग बूथ पर लोगों की लाइन दिखी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में लड्डू घोटाले के बाद सामने आया दुपट्टा घोटाला। 10 साल से सिल्क की जगह पॉलिएस्टर के दुपट्टे चढ़ाए जाने का आरोप लगा। मंदिर का संचालन करने वाले ट्रस्ट का आरोप 2015 से भक्तों और दानदाताओं को दिया जाने वाला पवित्र रेशमी दुपट्टा पॉलिएस्टर का था। 300 से 400 रुपए की शॉल मंदिर को 1300 रुपए में बेच दी गई। ट्रस्ट के चेयरमैन बी राजगोपाल नायडू ने पिछली वाईएसआरसीपी की सरकार और पिछले चेयरमैन पर लगाया आरोप। कहा कि पिछली सरकार के वक्त हर फाइल में हुई धांधली, हर फाइल की बारीकी से हो रही है जांच। वाईएसआरसीपी सरकार के वित्त मंत्री बुगन्ना राजेंद्र ने ट्रस्ट पर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप का कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो 2015 से 2019 तक सरकार किसकी थी। बुगन्ना राजेंद्र ने कहा कि दुपट्टे की खरीद की ये प्रक्रिया और वेंडर सालों से चले आ रहे हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है। हर छोटी बात को बड़ा दिखाने की कोशिश होती है राजनीति के लिए। इंडिगो संकट पर एयरलाइंस के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से बिना शर्त माफी मांगी। कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो के मामले में संज्ञान लिया। केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार। जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। 22 जनवरी को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा, अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है? दूसरे एयरलाइंस को मनमानी किराया वसूलने की छूट कैसे? केंद्र का जवाब, मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया है। एयर इंडिया की खास तैयारी। सर्दियों में अब कोहरे से नहीं रुकेगी उड़ान। स्पेशल क्रू और एयरक्राफ्ट तैनात करेगी एयरलाइन। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से है बड़ी पहल। उड़ान में देरी पर एयर इंडिया की रहेगी पैनी नजर। यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे अपडेट। एयरलाइन ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाया है बेहतर। यूपी के बांदा में पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। झुग्गी झोपड़ियां, सड़क किनारे रह रहे लोगों की जांच के लिए कई होटल, ढाबे, किराए पर रहने वालों की भी जांच की गई। पुलिस संदिग्ध और अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान पत्र की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। सभी लोगों की पहचान स्थानीय के रूप में की गई है। यूपी के मऊ में पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के दस्तावेज की जांच की है। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बड़ी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कोर्ट में सख्त हुआ मामला। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा कोर्ट में परिवाद दर्ज। हिंदू महासभा की मीरा राठौर की याचिका पर परिवारवाद दर्ज हुआ है। 1 जनवरी को कोर्ट में मीरा राठौर के बयान दर्ज होंगे। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। सांस लेना हुआ मुश्किल। धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे। AQI 300 के पार पहुंचा। इलाके में छाई स्मॉग की परत। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे किया मार। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी बेहद कम। बहराइच में भी ठंड के साथ कोहरे की दोहरी मार। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई खराब। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ठिठुरन के साथ स्मॉग। सुंदरबन इलाके में आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। पहली बार भारत में यूनेस्को की हुई बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली के लाल किले में यूनेस्को की बैठक में लिया गया ये फैसला। दीपावली पर फैसला आते ही लगे भारत माता जय के नारे, वंदे मातरम के नारे भी लोग खुशी से और झूमते नजर आए। पीएम मोदी दिवाली को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया पर बधाई दी। कहा कि दिवाली को अब दुनिया भर में लोकप्रियता और मिलेगी। और आइया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान तस्कर के पैर में गोली लगी। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बाइक जब्त। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल संदेश खाली केस के मुख्य गवाह भोलानाथ घोष की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भीषण टक्कर में भोलानाथ बुरी तरह से चोटिल हुए। हादसे में बेटे और ड्राइवर की मौत हुई है। परिजनों ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बोलेरो पिकअप ने 11 साल के बच्चे को टक्कर मारी। मासूम की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने वाहन फूंका। कर्नाटक के शिकबालपुर में सड़क हादसा। कार और KSRTC बस के बीच भीषण टक्कर हुई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। बस में सवार कई लोग घायल। दिल्ली के सदर बाजार में एक शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शोरूम के मालिक के मुताबिक बारात में छोड़ गए पटाखे से आग लगी है। शोरूम के सामने
और आसपास रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में चारों तरफ फैली आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगते ही फैक्ट्री के आसपास मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। बिहार के समस्तीपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन। बागी गांव में आबकारी विभाग का छापा। जमीन के अंदर तहखाने से 586 लीटर शराब बरामद हुई। केरल के मलपुरम में पुलिस ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने अब तक धंधे में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सर्टिफिकेट के लिए 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक की मांग करता था। सालों से लोगों को नकली सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। पुलिस ने कई यूनिवर्सिटी के अलग अलग सर्टिफिकेट बरामद किए। कच्छ के चखाऊ समुद्री इलाके से 11 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार किए गए। अभी तक की जांच में आरोपियों के पास से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। आगे की जांच में जुटी पुलिस और तट रक्षक बल। न्यू चंडीगढ़ में हार्दिक पांड्या के पास होगा विकेटों के शतक पूरा करने का गोल्डन चांस। 100 विकेट से सिर्फ एक कदम दूर। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बरकरार। रोहित शर्मा टॉप पर कायम, विराट कोहली नंबर 2 पर। कोलकाता के लेक टाउन में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया। 13 दिसंबर को मेसी खुद अपनी इस प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। स्क्वॉश विश्व कप में भारत ने जीत के साथ किया अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया।